कर्ण महाभारत के एक महान योद्धा थे। कर्ण अगर चाहते तो महाभारत का युद्ध रुकवा सकते थे, क्योंकि दुर्योधन का मानना था कि कर्ण ही मात्र एक ऐसा योद्धा है जो अर्जुन को पराजित कर सकता है। हालांकि यह बात सत्य भी थी, क्योंकि कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ वो शस्त्र था जिसका इस्तेमाल जिस व्यक्ति पर किया जाए उसकी मृत्यु निश्चित है। महाभारत के युद्ध में जब दानवीर कर्ण और अर्जुन आमने सामने युद्ध लड़ रहे थे, जब जब कर्ण का तीर आता था तब अर्जुन का जो रथ था थोड़ा पीछे खिसक जाता था, और जब जब अर्जुन तीर चलाते तो कर्ण का रथ था वो ज़्यादा पीछे खिसक जाता था। जैसा ही कर्ण का तीर आकर अर्जुन के रथ पर लगता, वो रथ थोड़ा ही पीछे खिसकता। तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण के साहस की वीरता की प्रशंसा करने लगते। अर्जुन से ये रहा नहीं गया और वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान जब मैं तीर चलाता हूँ तो कर्ण का जो रथ है वो बहुत पीछे खिसक जाता है, और जब कर्ण तीर चलाता है तो हमारा रथ थोड़ा ही पीछे खिसकता है और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे उसकी प्रशंसा करनी आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं विराजमान हूँ, ध्वज पर हनुमान जी विराजमान हैं। लेकिन तब भी कर्ण के तीर की ताकत देखो, थोड़ा तो पीछे खिसकाता है, इसलिए वो तुमसे ताकतवर तो है। अर्जुन ने जो जो सुना और समझा तो उसका घमंड चकनाचूर हो गया। हस्तिनापुर में जब सारे राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके लौटकर आए तो सारे राजकुमारों की कला का मैदान में प्रदर्शन करवाया जा रहा था। तभी वहां कर्ण पहुंच जाता है और अर्जुन को चेतावनी देता है कि आओ मेरे साथ अपनी योग्यता दिखाओ। कर्ण उम्र में युधिष्ठिर से भी बड़ा था, भीम से भी बड़ा था, यहाँ तक कि अर्जुन से भी काफी बड़ा था। अपने से छोटे को ऐसे ललकारना ये शोभा नहीं देता, और यही पहली गलती कर्ण ने कर दी थी। हमको भी हमारे जीवन में अपने से छोटे उम्र के व्यक्ति के साथ नहीं उलझना चाहिए, इससे हमारी ही योग्यता पर संदेह होता है। दूसरी गलती जो कर्ण ने की थी वो थी, भरी सभा में चौसर का खेल खेला जा रहा था। पांडव हार गए थे, द्रौपदी को बुलाया गया, चीरहरण किया जा रहा था। तभी दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कहा कि यह गलत है। तब कर्ण विकर्ण से बहस करने लगा और कहता है, ऐसी स्त्री के साथ तो यही सब होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे। आगे चलकर वही शब्द और वही दृश्य महाभारत का कारण बना, इसलिए कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। हम सभी को पता है महाभारत के समय में कर्ण और अर्जुन में कितनी गहरी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में भी एक मर्यादा थी। महाभारत के चलते दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे, लेकिन मर्यादा से बाहर जाकर कर्ण ने कभी युद्ध नहीं किया। अपने प्रिय मित्र दुर्योधन को एक वचन दिया कि अर्जुन को मैं मार दूंगा, इस बात की प्रतिज्ञा की। कथा में सूत्र आता है कि कर्ण अपने समय का बहुत बड़ा दानी था। सुबह सूर्य पूजन के समय स्नान आदि करके नदी से बाहर आने पर उसके सामने कोई भी कुछ मांगने आ जाए तो कभी उसके खजाने से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। कुंती के मन में विचार आया कि क्यों ना अपने बेटे के पास जाएं और अपने सभी बेटों की रक्षा का वचन मांग लें। इससे 6 के 6 बेटे बच जाएंगे और मेरी कोख धन्य रहेगी। जिस दिन कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध होने वाला था, उससे ठीक एक रात पहले कुंती कर्ण के शिविर पर पहुंची। कुंती ने अपने भीगी आंखों से वो रहस्य जाहिर किया जो रहस्य कर्ण को पहले ही भगवान कृष्ण बता चुके थे। कुंती कहती है, बेटे तुम मेरे बड़े बेटे हो, अगर तुम युद्ध ना करो तो मेरे 6 के 6 बेटे भी बच जाएंगे। कर्ण ने कहा, माँ तब से तो आज तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है जब आपने मुझे गंगा में प्रवाहित किया था। बात बहुत आगे निकल गई। दुर्योधन मेरा मित्र है, आज मैं जो कुछ भी खड़ा हूँ केवल उसकी कृपा के कारण खड़ा हूँ, और मैंने उसे विजय दिलाने का वचन दिया है। कुंती ने कहा, बेटा पर मैंने तो सुना था कि तुम पृथ्वी के सबसे बड़े दानवीर हो।
माँ की तरह नहीं, एक याचक की तरह तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ। और जैसे ही कर्ण ने ये बात सुनी, तू दान दान रट रही किंतु ये माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। छोटी सी बात जानता हूँ, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, और क्या माता भी नहीं कुछ देगी। दुनिया मुझसे लेती है, आप तो कुछ दो, सोचो क्या मांग सकता है कर्ण। कर्ण ने कहा, मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। अन्य पांडवों पे मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उसका जीवन नहीं हरूंगा। अगले दिन सूर्य उदय के बाद भीषण युद्ध हुआ। चारों भाई बार बार कर्ण के सामने आते और कर्ण हर बार उन्हें शस्त्र रहित करके छोड़ देता। कर्ण के जो सारथी थे, जब युद्ध हुआ था तब कर्ण ने कहा था कि अर्जुन को तो हरा दूं, पर अर्जुन का जो सारथी है वो बहुत अच्छा है। सारथी कौन है? जो पूरी दुनिया का सारथी है। तो मुझे भी एक अच्छा सारथी दो। उस समय विश्व में 2 ही सारथी थे, एक भगवान कृष्ण और दूसरे थे शल्य। अगर शल्य मुझे मिल जाएं तो मैं अर्जुन से लड़ लूंगा। तो शल्य ने कहा, एक बात पर रथ चलाऊंगा, मेरे मुंह से जो निकलेगा मैं बोलूंगा। इसलिए संस्कृत में शल्य का अर्थ होता है संदेह और कर्ण का अर्थ है कान। जिसने बार बार कान में संदेह डालकर पराजित किया वो है शल्य। शल्य ने पूछा, ये क्या कर रहा है भाई? इन चारों भाइयों को पकड़ा लेकिन छोड़ क्यों दिया? अर्जुन से डरता है क्या? ये चारों भी तेरे शत्रु हैं। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आप नहीं समझोगे मामा, ये जिंदगी सिर्फ जीत और हार के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी के बाद बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें सत्य कहा जाता है। ये युद्ध तो 5 दिन का है, मैं तो जन्म जन्मांतर का युद्ध लड़ रहा हूँ। यहाँ शल्य थे सहदेव और नकुल की माँ माधवी के भाई मद्र नरेश शल्य। मामा शल्य जो दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। और इस तरह दुनिया के सबसे कीर्तिमान योद्धा और सबसे बड़े दानी ने अपनी माँ को जो वचन दिया था उसे युद्ध भूमि में निभाया, और पराजय को सामने देखकर भी जिस व्यक्ति ने अपने वचन का पालन किया उसे ही दानवीर कर्ण कहा जाता है।